नमस्कार, बज चुके हैं 5 और आज के कारवां में हमारे साथ धीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि हीरानगर से हैं और एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, एक न्यू एज के जो फार्मर हैं। इनसे जानेंगे कि कितना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि युवा जितनी भी पीढ़ी है, वो जो है खेती-बाड़ी से मेरे को लगता है कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रही है और मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने जो है एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव अपने वहाँ पे लिया है और काफ़ी अच्छा मैं देख रहा था इन्हें काफ़ी लोगों ने इनके साथ इंटरैक्ट किया जाके, तो हमने चाहा कि आज कारवां में धीरज जी को बुलाया जाए कि जितने भी लोग हैं प्रोग्रेसिव फार्मिंग करना चाहते हैं, कैश क्रॉप्स जो है उगाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी मोटिवेशन, कहीं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल रहे। तो सर स्वागत है आपका आज हमारे शो में, कारवां में। तो हाँ, कब से सर ये धन्यवाद जो सर, आपका धन्यवाद। और कब से ये जो इनिशिएटिव था आपने ये जो नया कॉन्सेप्ट था प्रोग्रेसिव फार्मिंग का ये अडॉप्ट किया और कैसे आइडिया आया सर आपको? सर, लास्ट ईयर मैंने जो फर्स्ट क्रॉप जो किया था वो वाटरमेलन का किया था यहाँ पे। और जैसे ही आपको मैंने बताया भी है कि मैं पहले जो है नौसेना में सर्विस करता था, तो रिटायरमेंट के बाद में जब मैं घर में आया तो फिर कुछ सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जिससे मतलब थोड़ा सा मैं भी अपने आप को बिजी रख सकूं। और जो जो आपका कोरोना काल चल रहा था जिसमें लॉकडाउन लग गया, तो उसमें तो बिल्कुल भी कुछ करने के लिए बचा नहीं था, तो सोचा था मोटिवेशन यहाँ से आई कि चलो कुछ किया जाए। तो मैंने पहला क्रॉप जो था वो उस टाइम पे वाटरमेलन का किया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो ऐसा था कि मौसम भी थोड़ा सा अनुकूल नहीं था, तो उसकी वजह से वाटरमेलन में काफी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एंड में मेहनत करके उसको चला दिया। तो उसके बाद में जब काफी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं मेलेज वगैरह में जाता था, उनसे मिलता था। तो उनसे जान पहचान हो गई, मेरा राब्ता हुआ जब उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, स्ट्रॉबेरी के खेती को काफी प्रमोट करना चाहती है ये यहाँ पे हमारे एरिया में। तो उन्होंने जो है इंसेंटिव जो है इसमें काफी अच्छा कर दिया था, तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप स्ट्रॉबेरी करिए। तो इस तरह से मैं जो स्ट्रॉबेरी के क्रॉप में आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी यंग लोग देख रहे हैं और जो जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, जैसे हमारे भी काफ़ी दोस्त हैं, हमारे लिंक्स में काफ़ी लोग हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या कौन सा क्रॉप लगाना है, कैसे लगाना है, कोई गाइड करने को नहीं होता। तो अगर ज़मीनें मतलब फ्री हैं, वेली पड़ी हुई हैं, तो हम क्या क्रॉप्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या जो है कैश क्रॉप्स लगाएं, ताकि हम भी बिजी रहें और थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिले और थोड़ा बहुत रेवेन्यू है जो जनरेट हो। बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने कि क्या किया जाए, जो हमारी जमीनें पड़ी हुई हैं, हम ट्रेडिशनल खेती करते आते हैं, किसान तो खैर हम सभी हैं ही, सब जानते हैं कि बिल्कुल, कैसे खेती करनी है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे एरिया है, जो हम जो यहाँ पे करते हैं, मेनली हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू बेल्ट में जो है गेहूं की और जो है गेहूँ की और बासमती वगैरह की ज्यादा बस प्रोडक्शन बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, सारे फार्मर्स बिल्कुल। उसी में या रहते हैं। फिर या फिर तो हम भी अपने खेतों में जा कभी सरसों लगा देते हैं या फिर सब्जियाँ लगा देते हैं। मतलब हाँ जी, हाँ मोस्टली जी, बिल्कुल वही जो मेन ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप क्रॉप्स हैं, वही लगाते हैं। गेहूँ लगा बिल्कुल दिए, बिल्कुल। उसके बाद आपने कहा बासमती लगा दी। तो वो कहीं न कहीं मेरे को लगता है चली आ रही है, कई सालों से वो चली आ रही है। तो उसको चेंज करना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। आप भी देखते होंगे हमारी स्टेट में तो खैर अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन बाहर की स्टेटों में, महाराष्ट्र वगैरह में आप देखिएगा, बड़े बड़े यंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आज जॉब छोड़ के और इस तरह की खेतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें जो है आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन, जो कैश क्रॉप्स हम बोलते हैं, एक रेगुलर इनकम आपकी बनी रहती है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। वो पढ़े लिखे लोग, नौजवान हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, टेक्निक्स को जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर जानते नहीं है तो बड़ी जल्दी उनको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने, मतलब कि आपको बता सकता हूँ कि बहुत जगह पे आप यूट्यूब में भी देखिएगा तो काफी मतलब अच्छे पढ़े लिखे नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कैश क्रॉप है, आपको अच्छी आमदनी मिल जाती है इससे। और आज के जमाने में जब आपको सरकारी नौकरियां जो कम हो रही हैं, बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल, में भी बिल्कुल। अभी कुछ कोरोना काल की वजह से स्लम्प बहुत आ गया कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बची हैं। बिल्कुल। तो इसकी इस तरफ हम अगर बढ़ जाएं, और आप देख रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स भी हुए हैं, बहुत कम कम लोगों के पास जमीनें रह गई हैं, खासकर जब भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। तो कम जमीन होने के बावजूद भी अगर आपके पास 1 किले है, 2 किले है, 10 कनाल है, तो इन क्रॉप्स को आप अगर करेंगे तो उसको आपको फायदा यह है कि बहुत अच्छा इनकम आपको मिल सकता है, छोटे से एरिया में आपको मिल सकता है।
तो मेरा तो ये मानना है कि जो आप मेन क्रॉप्स हैं, गेहूं हो गया या चावल हो गया, उसके साथ साथ इस तरह की जो क्रॉप्स की जाएं अगर, तो आपकी जो मेन इनकम है उसको ये सप्लीमेंट करती हैं, आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है बना रहता है इससे। क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि आपने कहा 1 किले है, 2 किले है, चाहे फिर 10 कनाल है। क्यों ना थोड़ी-सी ज़मीन को मेरे को लगता है एक्सपेरिमेंट करा जाए। आपने कहा लैंड रिफॉर्म्स हो गए, लोगों के पास ज़मीनें काफ़ी कम है और ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना के रखती है कि अगर आपके लोन्स आपने वेव ऑफ करने हैं या फिर फर्टिलाइज़र का जो स्पेंड किया हुआ है या फिर आप जब कटिंग करवाते हैं, जो मशीन्स होती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका जो रेंट देना होता है, राइट? सबके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है। तो फिर ये जो क्रॉप्स है मेरे को लगता है बिल्कुल कहीं बिल्कुल। न कहीं एज़ अ बैकअप हम लोग यूज़ कर सकते हैं और मेरे को लगता है संदीप काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सरकार में आप ये बताइए कि सरकार जो है इसमें कितना मदद करती है? नहीं, सरकार ने काफी मदद किया है इसमें। मतलब कि मैं आपको बता सकता हूँ, पहले मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने मेरा जो स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट लगा हुआ था, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मुझे काफी मदद किया है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट के कुछ कुछ ब्रांचेज हैं ये। उन्होंने मेरे वाटरमेलन के प्लॉट में वो लोग विजिट करते रहते हैं, मेरे को गाइडेंस भी करते हैं, और प्लस उन्होंने मुझे उसमें सब्सिडीज भी दी हैं, सीड सब्सिडी हो गई, जहाँ हम बोरवेल वगैरह करवाते हैं तो बोरवेल वगैरह भी उन्होंने दिया है। तो देखिए, जो हम सिर्फ सब्सिडी के लिए खेती करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सब्सिडी एक प्रोत्साहन है आपको कि आप जहाँ पे जिस चीज को नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपका एक रिस्क जो होता है, आप समझते हैं कि जैसे स्ट्रॉबेरी थी, तो इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क इन्वॉल्व था कि मैं इसमें इतना खर्चा, क्योंकि कैश इंटेंसिव क्रॉप है ये, इसमें खर्चा काफी आता है। तो जो रिस्क है वो किसान अगर नहीं लेना चाहे, उसके पास इतनी इनकम भी नहीं होती, तो डिपार्टमेंट की सब्सिडी से आपको जो है वो रिस्क फैक्टर आपका कवर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफिशियल्स का भी मैं देख रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, काफी लोग मतलब हमारी फील्ड विजिट करते रहते हैं, और काफी अच्छा उनका योगदान रहा है। अब मैं जब ये कर रहा था तो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मेरे से मिले, फिर मैं उनके थ्रू करते करते मैंने जो अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रशांत बख्शी जी, वो उनसे भी मेरी काफी अच्छी बातचीत होती रहती है, बड़े अच्छे वो मतलब उनसे मेरे संबंध हो गए हैं। तो नॉट ओनली स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन, मैंने पीछे आम का बगीचा भी लगाया है, लीची का बगीचा भी है हमारा। तो उनके रिगार्डिंग भी मैं उनसे काफी मतलब उनसे मदद लेता रहता हूँ, उनसे सुझाव लेता रहता हूँ। तो काफी अच्छा मुझे जो है लग रहा है कि अच्छा जा रहा है मेरा, ये स्ट्रॉबेरी का भी मेरा अच्छा काफी सीजन हुआ है। और वाटरमेलन का भी मैंने फर्स्ट टाइम जो है इसमें ड्रिप एंड मल्चिंग में किया है, तो वाटरमेलन का भी काफी अर्ली स्टेज में मेरा जो वाटरमेलन है, आज 1 हफ्ता हो गया है जो मतलब मार्केट में जा रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है पंजाब और जो बाहर का वाटरमेलन आता है उनके बराबर जो है मैंने उन्हें सेम टाइम पे प्रिपेयर कर लिया अपना फील्ड। क्या बात है! बिल्कुल संदीप क्या कहेंगी? बिल्कुल जिस तरह से इतना अच्छा मैसेज जो है इनकी तरफ से मिलता है छोटी, क्योंकि देखा जाए तो आजकल की अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो वो इससे दूर भागती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल है जहाँ पर ये बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। लेकिन धीरज जी, मेरा ना आपसे ये सवाल रहेगा, जिस तरह से अगर देखा जाए, आपने बताया कि वाटरमेलन की सबसे पहले आपने खेती की, उसके बाद स्ट्रॉबेरी की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सब लोग जो है खेती करने के लिए आगे आते हैं, करते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखा जाए तो कुछ लोगों को रिजल्ट जो है वो उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो तब जो है उन्हें किस तरह से कदम उठाना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे रिजल्ट की हम बात करते हैं, रिजल्ट तो हम किसान हैं, हमारा आउटपुट अच्छा हो गया लेकिन मंडी में रेट नहीं मिला, बिल्कुल। कमर्शियली हम उसमें वीक हो गए, तो वहां पे जो किसान है वो हतोत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि यार बिल्कुल। मैंने ये कर्ज भी दिया, इतना मेहनत भी किया, लेकिन मुझे मंडी में रेट नहीं मिला। जैसे अभी अभी का जो टाइम चल रहा है, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, डिमांड है लेकिन बहुत कम है। तो किसान को ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन देखो, जब इस तरह का सिचुएशन हो जाता है, पेंडेमिक है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे कंट्री में आ गया है, हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं था ये क्या होगा। तो उस टाइम पे अगर आप प्रॉफिट को ना देख के, मेरे को ये लगता है कि उस टाइम पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपके काम करने चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि जो मैंने जो है आप इसमें जो जितना इन्वेस्ट किया है, जो मेरे को है वो आपको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी आप जैसे मंडी में जाएंगे तो वहां पे तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक्ट करती हैं, वहां पे डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो रेट्स डाउन हो गए हैं। तो आपको, अब जैसे अभी फार्म है, फार्म साइड बाहर एक रिटेल आउटलेट लगा दीजिए ताकि आपका कॉस्ट रिकवर हो जाए और थोड़ा बहुत आपका काम चलता रहे, ताकि आप ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ही
अगली बार के लिए आप सोचे ही ना, ऐसा भी ना हो जाए कि आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं तो वापस आप दोबारा से धान और गेहूं की फसल के पीछे चले जाएं। तो इस तरह से बिल्कुल स्टेप्स जो है, जो इनोवेटिव चीजें हैं वो, हालांकि डिपार्टमेंट का भी इसमें काफी चीज और रोल रहता है। जैसे स्ट्रॉबेरी का है तो इसमें उन्होंने कैनिंग के प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आपका टिंड जाता है, जैम में चला जाता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से है अभी उस लेवल पे स्ट्रॉबेरी अभी यहाँ पे हमारे स्टेट में ग्रो हो नहीं रही है कि बड़ी कंपनीज जैसे जैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो बनाती हैं, जो किसान वगैरह, वो अगर उनका यहाँ पे यूनिट सेटअप हो जाए तो हम उनको रॉ मटेरियल भी दे सकते हैं और हमारी भी इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मंडी में उसका भाव अच्छा नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट इन सब जगहों पे वो जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े कि या धीरज जी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हार मान लेते हैं और जब असली जो जितनी उन्होंने मेहनत की होती है उतना फल उन्हें नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हिम्मत जो है वो हार जाती बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं कई किसानों को जानता भी हूँ। लास्ट ईयर एक हमारे आसपास के प्रोग्रेसिव किसान थे, उन्होंने गेंदे की खेती की हुई थी, मैरीगोल्ड की। तो लॉकडाउन लग गया तो उनका जो खेती में ही उनकी जो है गेंदे की फसल जो खराब हो गई, खड़ी रह गई, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया। तो इस तरह के रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व है ही, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये मतलब कॉमन सिचुएशन नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आप बोल नहीं सकते कि अभी पूरा हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है, तो किसान भी इससे अछूत नहीं रह सकता, उसको भी इसका फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर एक क्रॉप आप करके और आपकी इनकम नहीं होगी, रेगुलर इनकम से आपकी काफी अच्छी इनकम होगी। और जो किसान का जो लेवल है, लेवल ऑफ लिविंग, और उसका जो खुशहाल और समृद्ध किसान इससे जो प्रोग्रेसिव तरीके से खेती करते हुए वो बन सकता है। बिल्कुल 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 लगता है इनका मैसेज जो आपका है सर, आपको देख के मुझे लगता है अब जितने युवा जितने भी हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं हमारे मीडियम के थ्रू, वो उनके लिए एक नई ये जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग है ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मार्केट में स्लंप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है। जिन लोगों ने अभी पढ़ाई खत्म करी है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, बट मार्केट जितनी भी है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। तो ये नया एक इनिशिएटिव जो है वो जिनके पास ज़मीनें हैं उनके लिए एक स्किल, इनके लिए प्लस पॉइंट है। और वो ऐसा कुछ मेरे को लगता है वो भी अपनी ज़िंदगी में जो है अडाप्ट कर सकते हैं। और काफ़ी आपने कहा कि काफ़ी अच्छा जो है लिविंग स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल है, वो इससे इम्प्रूव हो रहा है एक किसान का, राइट? तो कितना हेल्पफुल रहेगा आपको लगता है ये इनिशिएटिव, ये स्कीम्स जो गवर्नमेंट हेल्पफुल कर रही है जो हमारी यूथ है सर? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नॉट ओनली इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। आप देखेंगे कि पोल्ट्री में भी गवर्नमेंट की काफी स्कीमें चल रही हैं। डेयरी में मैं अभी एक मीटिंग में गया हुआ था, तो डेयरी में काफी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। 17 अप टू 17 लाख तक जो है गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है, आप अगर 50 यूनिट रखते हैं तो। इस तरह से आप पोल्ट्री में चले जाइए, या फिशरीज में चले जाइए, या आप ये अपना शीप रेयरिंग में चली जाइए, गोट रेयरिंग में चली जाइए, या फिर फ्लोरिकल्चर में। खैर फ्लोरिकल्चर का तो हमारे जे में उतना मैं देखने का प्रभाव है नहीं, फ्लोरिकल्चर तो मैरीगोल्ड तक ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया है। बट फिर भी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं जहाँ पे इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है, और थोड़ी सी मेहनत करके किसान जो है अच्छा कर सकता है। मेरा तो ये मानना है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चले। कैसे कुछ जैसे बागवानी कर ली थोड़ी सी, कुछ एरिया में कुछ कर लिया, कुछ मेन क्रॉप कर लिया। तो उस तरह से जो, जैसे हम बोलते हैं कि जो एक स्टॉक इन्वेस्टर जो है जैसे करता है कि अपने पोर्टफोलियो को जो मतलब डाइवर्सिफाई करता है, वैसे ही एक मतलब अगर किसान आज का अगर ऐसे सोचता है एक बिजनेसमैन की तरह कि मेरा थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा सा ये रहेगा, अपने सोर्स ऑफ इनकम अगर वो बढ़ा के चलता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, तो कहीं ना कहीं से वो ऐसा नहीं होगा कि एक बार मतलब मौसम खराब हुआ, जहाँ ओलावृष्टि हो गई तो वो खत्म ही हो गया करके। क्योंकि अगर उसके पास एक सोर्स खत्म हुआ तो दूसरे सोर्स से उसके पास इनकम आ रही है। बैक तो इस बैकअप तरह से रहता है। अगर वो सोचे, एक बिजनेसमैन की तरह अगर सोच के चले, तो देखा आप देख ही रहे होंगे अभी गेहूं का सीजन खत्म हुआ है, तो हमारे यहाँ पे पूरा गेहूं लगा हुआ है, सभी किसानों ने गेहूं लगाया हुआ है। तो वही मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज एक्ट करती हैं, वहां पे डिमांड कम होगी, रेट्स कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट का भी रेट्स एमएसपी रहता बिल्कुल, है, बट वो रेट्स एमएसपी कम से हो कितने चुके, खरीद होती है। ऑलरेडी रेट्स जो है वो कम हो चुके हैं, और किसानों ने क्या की कि स्टोर कर लेते हैं कि अब जब हाँ फ्यूचर में तो जब रेट्स हाई होंगे तब सेल कर देंगे। तो वही वही चीज है। तो अगर वो इसको डाइवर्सिफाई करके चले, देखो हमारे यहाँ पे पहले सरसों की खेती भी काफी होती थी। आपको भी पता होगा कि पाम ऑयल हम बहुत ज्यादा मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 इम्पोर्टर हैं, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा कंट्री से पाम ऑयल मंगाते हैं। तो ये ना करके हम ऑयल सीड्स की तरफ चले जाएं, कुछ ऐसा डाइवर्सिफाई कर ले जाए कि मतलब जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है अगर मेरे को एक दुकान भी खोलनी है, तो मैं देखता हूँ कि 10 दुकानें आसपास इस चीज की तो कहीं है नहीं है।
मैं अकेला ही हूँ मार्केट में। उस तरह की अगर अप्रोच लेके चले, एक सोचे तो अच्छा, उसमें मतलब किसान की जो इनकम है वो अच्छी हो सकती है और अच्छा वो कमा सकता है, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सकता है बिल्कुल और अपने बिल्कुल बच्चों की काफी। अच्छे से परवरिश कर सकता है। धीरज जी, मेरा ना आपसे एक सवाल रहेगा कि अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो वो भी किसानों की मदद जो है करती है, लेकिन ऐसी और क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ओर से ऐसी और क्या मदद होनी चाहिए जिससे किसान जो है वो भी खुश हो जाए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए हमारे खासकर हमारा जो एरिया है, जहाँ हमारा जम्मू रीजन है, मेनली ब्रॉडली ब्रॉडली दो एरियाज में बटा हुआ है। एक तो जिसको हम कंडी बेल्ट बोलते हैं, तो एक थोड़ा सा जिसको हम डोगरी में नट भी बोल देते हैं, जहाँ पे इरिगेटेड लैंड है। तो जी आजकल मेनली खेती जो है हमारे जो इरिगेटेड एरियाज है वहीं पे होती है। कंडी एरिया में थोड़ी कम होती है क्योंकि इरिगेशन की उनके पास फैसिलिटी है नहीं। गेहूं का बिल्कुल भी आपने बिल्कुल देखा होगा कि इस बार थोड़ा सा वेदर का कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, बारिश हुई नहीं, तो एकदम से उनकी जो है प्रोडक्शन ड्रॉप कर गई और मतलब अनसस्टेनेबल जो खेती जो है कंडी बेल्ट में हो गई है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करे बोरवेल्स के लिए, जो अपनी माइक्रो इरिगेशन का जो मतलब आ गया है अभी, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जहाँ आप रेन पाइप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि उसकी सस्टेनेबल हो जाए। बाकी कुछ कंडी बेल्ट में ये भी देखने को मिलता है कि बंदरों का, जो जंगली जानवरों का अटैक काफी रहता है, तो वहां पे भी खेती सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है। तो उस तरह से स्टेप्स गवर्नमेंट ने काफी उठाए भी हैं, जो स्पाइस की खेती हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज में करना शुरू किया है। बट इस तरफ से उनका थोड़ा फोकस रहेगा कि ताकि अगर इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए और मतलब जो हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स करते हैं उनसे हटके कुछ नई नई चीजें, जैसे अभी ड्रैगन फ्रूट आ गया है। ड्रैगन फ्रूट पे अभी गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव है नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट लगाया जाए, जहाँ इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो मतलब स्टार्टिंग में उनका जो अपफ्रंट कॉस्ट है काफी ज्यादा है, तो किसान उससे हिचकता है कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं। तो उसमें थोड़ा सा अगर सब्सिडाइज हो जाए तो वो इसकी तरफ भी जाएगा। एक मार्केट में हमारा एक प्रोडक्ट भी जम्मू का निकलेगा। जैसे अभी स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी इस बार काफी बड़े स्केल पे लगी है। अगली बार तो मुझे उम्मीद है कि काफी और ज्यादा स्केल पे लगेगी। तो जैसे महाबलेश्वर वगैरह पुणे का नाम है कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पूरे इंडिया में फेमस है, तो हमारा जम्मू का भी जो है नेक्स्ट बिग थिंग मैं मानता हूँ कि स्ट्रॉबेरी हो सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये बहुत ही लंबा फ्रूटिंग सीजन हम यहाँ पे, हमारा जो मौसम है इसको सपोर्ट करता है। इतना लंबा मतलब आप जनवरी से शुरू हो सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल होके लोअर टनलिंग वगैरह करें। और अप टू आप देख रहे हैं मई तक जो है, लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक मेरी प्रोडक्शन चालू थी। तो काफी लंबा फ्रूटिंग सीजन है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने यही सोच के यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए इस तरह सही के सही इंसेंटिव सही जो किए हैं। सही 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 सर, मैं चाहूंगा कि एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर हम भी अपने खेतों के आपसे कुछ टिप्स लेंगे और प्रोग्रेसिव फार्मर बनने की जो एक चाह है उस पर चलेंगे। तो धन्यवाद सर, मेरे को लगता है काफी हेल्पफुल संदीप ये जो सेशन था आज का वो रहा। थैंक्स लॉट सर, आपने अपना कीमती समय वाले निकाला हमारे कारवां पे, आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शकों ये थे धीरज शर्मा जी हीरानगर से, जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। वो काफी अच्छे टिप्स इन्होंने दिए कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग जो है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, उसके लिए जो हमें काम करना चाहिए ताकि थोड़ा हट के हम सस्टेनेबल फार्मिंग करें और जो स्टीरियोटाइप फार्मिंग चल रही है, ट्रेडिशनल क्या है क्रॉप्स हम जो उगा रहे हैं उससे थोड़ा हट के हम कैश क्रॉप्स उगाएं। संदीप थैंक्स अ लॉट, आपने भी अपना समय जो है निकाला। तो दोस्तों आप देखते रहिए जैके चैनल। अभी तक के लिए मेरे को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।